हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। आज से हम रीड करेंगे प्रकरण नंबर 8। नई दिल्ली, वीरान में अकेले रोदन। मैंने अपने वर्तमान भौतिक शरीर का त्याग करने के ठीक बाद भगवान के धाम लौटने का सूत्र पा लिया है और अपने साथ संसार के अपने सभी समकालीन स्त्री पुरुषों को ले जाने के उद्देश्य से मैंने अपना पत्र बैक टू गॉडहेड एक साधन के रूप में आरंभ किया है। कृपया करके मुझे कोई चमत्कारिक या पागल व्यक्ति मत समझिए जब मैं कहता हूँ कि अपने वर्तमान भौतिक शरीर का त्याग करने के बाद मैं भगवान के धाम में लौट जाऊंगा, तो यह एक के लिए और सबके लिए बिल्कुल संभव है। भारत के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद को लिखे गए एक पत्र से। जब अभय मथुरा पहुंचे तो उन्होंने केशव महाराज को खोज निकाला, जो उस समय अपना मठ स्थापित करने में लगे थे। अभय ने उन्हें भगवान चैतन्य की मूर्ति भेंट दी। केशव महाराज की प्रार्थना पर अभय वहां रहने और गौड़ीय पत्रिका का संपादन करने को तैयार हो गए। अभय को एक कमरा दिया गया और पहली बार यदा कदा बाहर जाने को छोड़कर वे अपने गुरु भाइयों के साथ किसी मठ में रहने लगे। एक वरिष्ठ और अनुभवी भक्त होने के नाते अभय प्रवचन देते थे और ब्रह्मचारियों को, जो युवा और अशिक्षित थे और चाहे वे निरक्षर भी हो, भक्ति के विषय पर और भगवत गीता के दर्शन पर शिक्षा देते थे। भक्ति वेदांत प्रभु ने अपना कार्य हाल ही में आरंभ किया था, जब उनके एक अन्य गुरुभाई सन्यासी भक्ति सारंग गोस्वामी ने उनसे दिल्ली के गौड़ीय मठ आश्रम में सहायता करने को कहा। केशव महाराज और भक्ति सारंग गोस्वामी दोनों अभय को एक सिद्धहस्त लेखक और संपादन स्वीकार करते थे और उनकी इच्छा उनके साथ कार्य करने की थी। श्रील भक्ति सिद्धांत के भक्तों में यह माना जाता था कि ऐसी भक्ति वेदांत प्रभु एक दक्ष प्रचारक और लेखक है, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो या बंगाली हो। अस्तु केशव महाराज चाहते थे कि अभय उनके साथ रहकर गौड़ीय पत्रिका पर कार्य करे, जबकि भक्ति सारंग महाराज, जिन्हें बंगाल जाना पड़ा था, अभय से प्रार्थना कर रहे थे कि अभय दिल्ली आए और वहां से हार्मोनिस्ट पत्रिका, जिनका हिंदी नाम सज्जन तोषणी था, निकाले। अभय भक्ति सारंग गोस्वामी के प्रस्ताव को मानने को तैयार थे और केशव महाराज ने भी उसे स्वीकार किया, इस तर्क पर कि अभय गौड़ीय पत्रिका का भी कम से कम डाक द्वारा संपादन करते रहे। संपादक के रूप में अभय अपने को अनुकूल वातावरण में पाते थे और अपने गुरु भाइयों के साथ प्रचार करने में उन्हें बहुत प्रसन्नता होती थी। यद्यपि वे अपने को हित सिद्ध हस्त लेखक या विद्वान नहीं मानते थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके लेखों से प्रसन्न थे और उन्हें यह कार्य जारी रखने को प्रोत्साहित करते रहते थे। और जब उनके ये वरिष्ठ सन्यासी भी उनसे सहायता की याचना करने लगे थे, वास्तव में सन्यासियों में होड़ सी थी कि अभय की सहायता से लाभ कौन उठाता है। अभय सोचते कि उन अपने गुरु भाइयों के साथ विनीत भाव से सेवा करना कदाचित उनके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। झांसी से निष्कासन उनके लिए एक प्रकार का झटका सा था। कम से कम थोड़ी देर के लिए वे अनिश्चित हो गए थे कि कृष्ण उनका उपयोग कैसे करना चाहते हैं, लेकिन उनके गुरु भाई अब इस प्रश्न का उत्तर देते प्रतीत हो रहे थे। किसी आश्रम में सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के साथ रहना और कार्य करना जीवन का ऐसा ढर्रा था जिसे अभय किसी समय बहुत कठिन समझते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने टिप्पणी की थी, अच्छा होगा कि वह यानी अभय तुम लोगों से अलग रहे, लेकिन अब उन्हें या तो अपने पास कुछ न होते हुए अकेले संघर्ष करना पड़ेगा या गौड़ीय मठ के एक भाग में अपने गुरु भाइयों के सहारे मित्रवत रहना पड़ेगा। उन्हें लगा कि कदाचित अपने गुरु भाइयों के आश्रम में रहकर वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने की अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकेंगे। चूंकि अभय को शीघ्र ही सज्जन तोषणी का संपादन बनाना था, इसलिए वे उसके विस्तार के बारे में सोचने लगे। यह एक विद्वतापूर्ण वैष्णव पत्रिका थी, लेकिन उसका प्रकाशन बहुत उथले ढंग से हो रहा था और उसकी सदस्य संख्या बहुत सीमित थी। उन्होंने कल्पना की उस समय की जब वह भारत की बढ़िया पत्रिका इलस्ट्रेटेड वीकली से बढ़ जाएगी। वे चाहते थे कि वह अमेरिका की टाइम या लाइफ पत्रिकाओं से बहुत लोकप्रिय हो जाए। और क्यों नहीं, कृष्ण कोई दरिद्र नहीं थे। अभय नई दिल्ली के बहुत से
प्रमुख और धनाढ्य लोगों के पास पहुंचकर चंदा इकट्ठा करने का महत्वाकांक्षापूर्ण कार्यक्रम आरंभ करने की बात सोचने लगे। तब कृष्ण की कृपा से वे सज्जन तोषणी में रंगीन चित्र छपा सकेंगे और अच्छी किस्म का कागज ला सकेंगे। कृष्ण पर निर्भर रहते हुए वे अपनी शक्ति पर प्रयत्न करेंगे और ग्राहक बनाते समय वे अपने साथ अपने पुस्तिका की पांडुलिपियां ले जाएंगे और उन्हें प्रकाशित कराने का प्रयत्न करेंगे। दक्षिण भारत की डॉक्टर अलगप्पा उनका गीतोपनिषद प्रकाशित करना चाहते थे। इसमें संदेह नहीं कि उनकी तरह के और भी बहुत से लोग थे। यह शायद भक्ति सारंग गोस्वामी ही ग्वालियर संघ की धनराशि की सहायता से अभय की पुस्तकें छापने में इच्छुक हो। भक्ति सारंग गोस्वामी के सहायक से अभय को शीघ्र एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें सावधानी पूर्वक निर्देश दिए गए कि कम से कम खर्चे में वे कैसे दिल्ली पहुंच सकते हैं। उन्हें दिल्ली की यात्रा तीसरे दर्जे में रेलगाड़ी से करनी थी और वहां से तांगा लेना था। स्टेशन के गेट पर तांगों का किराया ज़्यादा था, इसलिए उन्हें स्टेशन के बाहर दाहिनी और करीब 100 मीटर पैदल चलना चाहिए, वहां जहां तांगे सस्ते मिलेंगे। यदि वे अकेले हो तो उन्हें 1 रुपया 12 आने से अधिक नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्हें प्रयत्न करना चाहिए कि कोई और सवारी भी मिल जाए, इससे किराया कम पड़ेगा। सहायक ने लिखा था, श्मशान को अपने बाएं रखते हुए यदि आप अपनी दाहिनी ओर देखेंगे तो आप हमारी लाल पताका और हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा साइन बोर्ड देख पाएंगे। जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो तांगे का किराया हम दे देंगे। ग्वालियर संघ में अभय को बड़ी अव्यवस्था मिली। अपने गुरु भक्ति सारंग गोस्वामी की अनुपस्थिति में ब्रह्मचारी आपस में लड़ रहे थे और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे थे। परिणाम स्वरूप चंदा संग्रह और प्रचार कार्य में क्षति हो रही थी। भक्तों में स्वेच्छा, आराधना, भोजन बनाने और यहाँ तक कि शांति बनाए रखने का स्तर बहुत निम्न कोटि का था और अभय के गुरु भाइयों के अन्य मठों के सामने ही गौड़ीय संघ निर्धन था। अभय यहाँ एक पत्रिका का संपादन करने के विचार से आए थे, लेकिन यहाँ उनका सामना आपस में लड़ते हुए नव दीक्षित भक्तों के एक दल से हुआ। उन्हें पता चला कि जिस ब्रह्मचारी के जिम्मे जनता के सामने व्याख्यान देने का कार्य था, उसने कोई प्रचार कार्य नहीं किया था। जो भक्त पहले लोगों के घरों में जाकर कीर्तन किया करते थे, वे अब लापरवाह बन गए थे और इधर उधर समाचार पहुंचाने वाले लड़के ने अपना काम करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसकी साइकिल खो गई थी। तब एक ब्रह्मचारी ने अभय को भक्ति सारंग गोस्वामी को एक पत्र दिया जिसमें उनके मठ का सामान्य प्रबंध अपने हाथ में लेने की प्रार्थना की गई थी। हर एक को प्रेरित करे कि वह सेवा में लगे, अन्यथा मैं नहीं समझता कि हम अंग्रेजी मासिक पत्रिका कैसे निकालेंगे। चूंकि निधि में बहुत धन नहीं है और चूंकि ब्रह्मचारी बहुत लापरवाह है। अक्कीचंद महाराज ने लिखा है कि वे प्रबंध की जिम्मेदारी लेने में असमर्थ है। बहुत अच्छा हो यदि आप इन मामलों पर नजर रखें। और अभय ने सज्जन तोषणी के प्रकाशन का प्रयास करने में अन्य कठिनाई पाई। वहाँ टाइपराइटर नहीं था और मुद्रक से संबंध खराब थे। कुछ ही दिनों में अभय को भक्ति सारंग गोस्वामी से दूसरा पत्र मिला जिसमें बताया गया कि कौन से लेख छापने थे और इस बात से आगाह किया कि पत्रिका के महत्वपूर्ण अंगों में कोई परिवर्तन न किया जाए और उन्हें याद दिलाया गया कि उनका विशेष कर्तव्य क्या था। मैंने अंकितचंद महाराज से कहा कि वे मेरे कमरे की चाबी आपको दे दे, जिससे आप मेरे कमरे का उपयोग केवल कार्यालय के काम के लिए कर सके। चूंकि आप वहाँ हैं, इसलिए हर एक को और सबको आदेश देने के लिए कि आप आश्रम में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। अभय ने पाया कि जब तक आश्रम में शैलित्य और छोटी मोटी बातों पर आपसी झगड़ों की समाप्ति नहीं होती, वे संपादन कार्य नहीं कर सकते। लेकिन जब उन्होंने भक्ति सारंग गोस्वामी के आदेश अनुसार कुछ करने का प्रयत्न किया तो कुछ भक्तों ने विरोध किया और यहाँ तक कि अपने आध्यात्मिक गुरु को भी शिकायत करते हुए लिखा। बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुए अभय ने सज्जन तोषणी के अगस्त 1955 ईस्वी सन के अंकीय कार्य को प्रकाशन की अंतिम तिथि तक पूरा किया। इतने पर भी मुद्रक और
मुद्रक की ओर से देर होने के कारण पत्रिका सितंबर से पहले न निकल सकी। अंत में जब प्रथम कुछ प्रतियां प्राप्त हुई तो अभय ने बहुत सी प्रतियां भक्ति सारंग गोस्वामी को कलकत्ता भेजते हुए उनकी अनुक्रिया लिख भेजने के लिए प्रार्थना की। अभय को अपने गुरु भाई से सीधे कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन उनके सचिव रामानंद से उन्हें आगे के लिए निर्देश मिले। रामानंद ने पत्रिका में कई भूलों की और संकेत किया। बिना कुछ लिखे कि भक्ति सारंग को पत्रिका से प्रसन्नता हुई है। भूलें अधिकतया शैली के तकनीकी मामलों से संबंधित थी। अभय ने विषय सूची के पृष्ठों को भिन्न तरीके से सजाया था और भक्ति सारंग गोस्वामी का नाम ठीक उस ढंग से मुद्रित नहीं किया गया था जैसा कि वे अपने सभी लेखों में चाहते थे। टाइपराइटर के लिए अभय की प्रार्थना के उत्तर में रामानंद ने लिखा कि यदि लेख सफाई से लिखे जाते हैं तो उन्हें टाइप करके मुद्रक को देने की आवश्यकता नहीं है। अभय ने भक्ति सारंग गोस्वामी को यह प्रार्थना करते हुए लिखा कि वे दिल्ली आए और मठ में शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करें। सज्जन तोषणी के विषय में भक्ति सारंग गोस्वामी ने सुझाव दिया कि पत्रिका के आवरण के पेपर में सुधार होना चाहिए और पूरी पत्रिका को अधिक अच्छे कागज पर आधुनिकतम प्रेस में छपाना चाहिए। अभय इससे सहमत थे, लेकिन सुधार के लिए धन अपेक्षित था। यह सुझाव कि पत्रिका को कलकत्ता में छपाया जाए ठीक है, लेकिन मेरा सुझाव है कि कलकत्ता में या दिल्ली में हमारे पास अपना प्रेस होना चाहिए जिसके सभी उपकरण अच्छे हो, जिससे हम श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में विशेषकर अंग्रेजी और हिंदी में प्रसारित कर सके। हिंदी की आवश्यकता अखिल भारतीय प्रचार के लिए है, जबकि अंग्रेजी की अखिल विश्व प्रचार के लिए। अभय ने आगे लिखा कि चूंकि किसी मुद्रक से यह आशा करना लगभग असंभव है कि वह हस्तलिखित पांडुलिपियों से शीघ्रतापूर्वक कार्य कर सके, इसलिए वे एक टाइपराइटर किराए पर ले चुके हैं। ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के विषय में भी उन्होंने अपने विचारों का उल्लेख किया। अभय के पुत्र वृंदावन उनके साथ गौड़ीय संघ में कुछ दिन रहने के लिए आए। अभय के लिए अपने परिवार में वापस जाने का कोई प्रश्न नहीं था और वृंदावन मठ की दिनचर्या का अनुगमन करते हुए और पिता के कार्य में उनकी सहायता करते हुए केवल उनके साथ लगे रहे। एक दिन एक सुप्रसिद्ध एडवोकेट जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, गौड़ीय मठ में अप्रत्याशित रूप में आए। मठ अधिकतर वीरान था और भी प्रसाद तैयार नहीं था, इसलिए अभय और वृंदावन ने सुप्रसिद्ध अतिथि का स्वागत किया, उनके लिए भोजन तैयार किया, उन्हें प्रसाद दिया और संघ के कार्यकलापों से उन्हें परिचित कराया। जब कभी अभय अव्यवस्थित मठ के प्रबंध में न लगे होते और गौड़ीय पत्रिका तथा सज्जन तोषणी के लिए कार्यरत न होते तो वे अपना समय श्री चैतन्य चरितामृत के हिंदी अनुवाद में लगाते। यद्यपि अंग्रेजी और बंगाली में लिखने का उन्हें अधिक अभ्यास था, फिर भी वे तर्क देते कि जब तक उन्हें हिंदी क्षेत्रों में प्रचार करना हो, ऐसी पुस्तक का बड़ा महत्व होगा। भक्ति सारंग गोस्वामी ने लिखा कि वे सज्जन तोषणी के सितंबर अंक की केवल 500 प्रतियां मुद्रित कराना चाहते थे, लेकिन अभय अधिक प्रतियां छापना चाहते थे। मुद्रक के साथ इस इकरारनामा कर लेने के बाद कि 1000 प्रतियों के मुद्रण का चार्ज वही होगा जो 500 प्रतियों के मुद्रण का। उन्होंने भक्ति सारंग गोस्वामी को यह खुशखबरी देते हुए लिखा कि हाल में ही उन्हें कागज का एक अनुदान मिल गया है और डाक के चार्ज में 1/4 की रियासत की भी व्यवस्था भी उन्होंने कर ली है। इसलिए केवल कुछ कागज बचाने के लिए हम पूरी प्रतियां क्यों न छापे। मेरी सम्मति में हमें एक महीने 1000 प्रतियों से अधिक छपानी चाहिए और बड़े पैमाने पर उसका वितरण करना चाहिए। किंतु भक्ति सारंग ने एक पोस्ट कार्ड पर संक्षिप्त उत्तर दिया कि 500 प्रतियों से अधिक नहीं छपाना है। अभय ने सज्जन तोषणी को सुधारने का प्रयत्न जारी रखा। उनके लिए यह कोई औपचारिक कर्तव्य पालन नहीं था, वरन आत्मविभोर करने वाला प्रचार कार्य था। भक्ति सारंग गोस्वामी को लिखे गए एक पत्र में उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अगले अंक के लिए उनके लेख नहीं प्राप्त हुए और वे इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। धन का अभाव था, इतना अभाव कि अभय के पास उपयुक्त धोती नहीं थी। फिर भी वे सज्जन तोषणी के गौरव में भविष्य की कल्पना में लगे रहे। मैं इस पत्रिका को इलस्ट्रेटेड वीकली के स्तर की बनाना चाहता हूँ, जिसमें विभिन्न चित्रकों, ताकि वह बहुत जनप्रिय
साहित्य हो सके। इसके लिए मैं स्वयं जाकर ग्राहक और विज्ञापन दाता प्राप्त करना चाहता हूँ। इस संबंध में मेरी अच्छे व्यवसायियों, बीमा कंपनियों और सरकारी अधिकारियों से मिलने की है, किंतु मेरे पास उचित पोशाक नहीं है। इस जिम्मेदारियों को लेने के लिए मुझे उचित पोशाक के 2 सेट चाहिए। इस संबंध में मैं आपका निर्णय प्राप्त करके मुझे प्रसन्नता होगी। यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस पत्र की प्रगति सर्वोच्च स्तर पर हो। अभय ने भक्ति सारंग गोस्वामी से अपने हिंदी श्री चैतन्य चरितामृत के प्रकाशन में भी सहायता देने की प्रार्थना की। कुछ अबंगाली सज्जन पुस्तक की मांग कर रहे थे और उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे प्रति पुस्तक 25 रुपए देंगे। पुस्तक का पहला खंड प्रकाशित करने के लिए अभय ने 600 रुपए ऋण मांगे, चाहे यह ऋण किसी भी योजना के अंतर्गत हो जो भक्ति सारंग गोस्वामी के लिए सुविधाजनक हो। अभय ने लिखा कि यदि यह खंड बिक गया तो दूसरे खंड अपने आप छप जाएंगे। गौड़ीय संघ में रहने और भक्ति सारंग गोस्वामी के अधीन सज्जन तोषणी के लिए कार्य करने से जैसे अभय को तनाव का अनुभव होने लगा। जैसे ही पत्रिका की प्रकाशित संख्या में वृद्धि करने की अभय की अभिलाषाओं और उनके कड़े संपादकीय विचारों से भक्ति सारंग गोस्वामी भी तनाव अनुभव करने लगे। अभय के पत्र के उत्तर में भक्ति सारंग गोस्वामी के सचिव रामानंद ने भक्ति वेदांत प्रभु की भूरी प्रशंसा से भरा एक पत्र उन्हें लिखा, लेकिन इसका इरादा था गौड़ीय संघ में उनके पद से उन्हें हटा दिया जाए। वैष्णव श्रीमद भक्ति वेदांत प्रभु के चरण कमलों में कोटिश विनम्र प्रणाम। मैं श्री गुरु महाराज को लिखित आपका पत्र हमें 5/10/55 को प्राप्त हुआ। आपकी योजना बहुत ऊंची है और आप हमारी सोसाइटी के शुभेच्छु हैं। हमें यह भी ज्ञात हुआ कि विगत 2 महीनों से बहुत सी कठिनाइयों के होते हुए भी, जिसमें प्रसाद की कठिनाई और भक्तों की गलतफहमियों तथा अन्य अनेक कठिनाइयां शामिल हैं, आपने जिस प्रकार का उत्साह दिखाया है वह केवल आप सरीखे उच्च वैष्णव के लिए भी संभव है। आप श्रील प्रभुपाद के एक कृपा पात्र वैष्णव हैं और श्रील प्रभुपाद के सभी विशेष सहचरों के मित्र हैं। दिल्ली में गौड़ीय संघ आश्रम के बहुत से भक्त नए और कम सम्मानीय हैं। वे आप जैसे महान व्यक्ति को समुचित सम्मान नहीं दे रह सकते, विशेषकर ऐसे उच्च विचारों को जो आप रखते हैं। वर्तमान समय में हमारा समाज तुच्छ विचारों का है। हमें आशा है कि इतने गुणों से समन्वित आप बहुत शीघ्र स्वतंत्र रूप से स्थापित हो जाएंगे और श्रील प्रभुपाद की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए व्यापक प्रचार आरंभ कर देंगे। हमें संदेह है कि आप जैसे योग्य और सम्मान्य वैष्णव के लिए वहां बहुत समय तक रहना और दिल्ली के गौड़ीय संघ के निरक्षर और अल्प शिक्षित भक्तों से सामंजस्य बनाए रखना संभव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त आप श्रीमद केशव महाराज की वेदांत समिति की गौड़ीय पत्रिका और भागवत पत्रिका के संपादन मंडल के अध्यक्ष हैं, इसलिए यदि आप हमारे आश्रम में अधिक समय बिताते हैं तो वे रुष्ट हो सकते हैं। अपने बहुत से भक्तों के साथ वे व्रजभूमि की परिक्रमा पर निकलने वाले हैं और हमें विश्वास है कि उस परिक्रमा में उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। इसलिए आप सभी अनुकूल एवं प्रतिकूल बातों पर विचार कर ले और यदि आप उनके संगठन के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा न करें तो हमें प्रसन्नता होगी। सज्जन तोषणी के अक्टूबर अंक के लिए कुछ लेख भेजे जा चुके हैं और कुछ और भी भेजे जा सकते हैं। हम आभारी होंगे यदि आप केशवानंद प्रभु को अक्टूबर अंक निकालने का निर्देश देंगे। हमें आशा है कि श्री श्री गुरु महाराज नवंबर और दिसंबर के अंक स्वयं निकाल सकेंगे। हम उसे जनवरी से कलकत्ता स्थानांतरित करना चाहते हैं। श्री श्री गुरु महाराज वृद्ध हो गए हैं और अधिकांश समय उन्हें हम पर निर्भर रहना पड़ता है। हमें प्रसन्नता है कि आप चैतन्य चरितामृत हिंदी में प्रकाशित करने का कठोर प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हमारे लिए यह संभव नहीं होगा कि हम अपनी निधि से उनके प्रकाशन के निमित्त 600 रुपये लगा सके। चूंकि श्री श्री गुरुजी महाराज के पास इस समय कई प्रकार की योजनाएं हैं और उन पर उन्हें काफी धन व्यय करना है, इसलिए वे उस पुस्तक को प्रकाशित करने का दायित्व नहीं ले सकते। केशवानंद प्रभु ने लिखा है कि आपके कपड़े फट गए हैं, इस मंदिर की निधि से आप एक जोड़ा कपड़े खरीद लीजिए और यदि भक्त मूर्खतावश आपके विरुद्ध कोई अपराध करते हैं तो कृपया उन्हें क्षमा करें। हस्ताक्षरित वैष्णवों के सेवक
के सेवक श्री रामानंद दास। यह सच नहीं था कि अभय को केशव महाराज की परिक्रमा में नेतृत्व करने के लिए बुलाया जा रहा था। यद्यपि रामानंद को अभय को गौड़ीय संघ छोड़ने का संकेत देने के लिए यह अच्छा बहाना था। इस प्रकार केशव महाराज और भक्ति सारंग के आश्रमों में एक निष्ठापूर्वक सदस्य के रूप में रहने के पश्चात अभय फिर अकेले हो गए। बिना किसी आय के या संस्था की शरण के अभय दिल्ली में भिन्न भिन्न घरों में रहने लगे। जहाँ से निमंत्रण मिलता वहां से एक सप्ताह रहते और फिर अन्यत्र चल देते। भोजन, कपड़ा और आवास की दृष्टि से अभय के लिए यह सबसे कठिन समय था। बचपन से उन्हें मनमाना भोजन और अच्छे कपड़े मिलते थे और आवास की कोई समस्या नहीं थी। वे अपने पिता के चहेते पुत्र थे और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती से उन्हें विशेष स्नेह और मार्गदर्शन मिला था। लेकिन अब अभय कभी कभी अपने को अकेला अनुभव करते थे। गुरु विहीन होकर अभय दिल्ली में एक अस्थायी आवास से दूसरे अस्थायी आवास का चक्कर लगाने लगे। कभी एक विष्णु मंदिर में, कभी कपूर कॉलेज ऑफ कॉमर्स के एक कमरे में, किंतु वे अनुदानकर्ता खोज रहे थे, भगवत गीता से प्रचार कर रहे थे और लिख रहे थे। उनका लक्ष्य एक स्थायी निवास पाना नहीं था। वे अपने दिव्य साहित्य का प्रकाशन चाहते थे और कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए एक विशुद्ध सशक्त आंदोलन की स्थापना करना चाहते थे या ऐसे ही किसी आंदोलन में सम्मिलित होना चाहते थे। अभय ने कई पुस्तकों की सूची बनाई जिन्हें वे प्रकाशित कराना चाहते थे। पहला, श्री चैतन्य चरितामृत हिंदी में 2000 पृष्ठ। दूसरा, गीतोपनिषद अंग्रेजी में 1200 पृष्ठ। तीसरा, साइंस ऑफ डिवोशन अंग्रेजी में 300 पृष्ठ। चौथा, लॉर्ड चैतन्य संकीर्तन मूवमेंट अंग्रेजी में 300 पृष्ठ। पांचवा, मैसेज ऑफ गॉड हेड अंग्रेजी में 300 पृष्ठ। छठा, भगवानेर कथा बंगाली में 50 पृष्ठ। लेकिन पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए उन्हें अनुदानकर्ता चाहिए थे। वे धनाढ्य लोगों से उनके घरों और कार्यालयों में मिलते थे और उन्हें अपनी पांडुलिपियां दिखाते थे तथा अपना उद्देश्य समझाते थे। उनके पास अनुदानकर्ताओं की एक सूची थी, लेकिन बहुत कम लोगों ने सहायता की और यदि कहीं से अनुदान मिला भी तो वह या तो 10 रुपए था या 50 रुपए। कभी कभी उन्हें सराहना या समर्थन के पत्र प्राप्त होते थे। एक सराहना पत्र बिड़ला मंदिर ट्रस्ट के सचिव और अवकाश प्राप्त अधिशास्त्री अभियंता राय बहादुर नारायण दास से आया, जिन्होंने एक लोकप्रिय गुरु मां आनंदमयी की उपस्थिति में अभय द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक पाठ में भाग लिया था। श्री चैतन्य चरितामृत के उनके हिंदी संस्करण से अभय के पाठ से प्रभावित होकर मां आनंदमयी ने 50 रुपए का अनुदान दिया और अभय को सुझाव दिया कि वे सुप्रसिद्ध साधु श्री हरि बाबा से मिले जो अस्पताल में बीमार पड़े थे। नारायण दास के साथ अभय हरि बाबा से मिले और नारायण दास ने बताया कि अभय का पाठ सुनकर वे भाव विलीन हो गए थे। इस बीच नारायण दास का सुझाव अभय की सराहना की ओर हो रहा था और दिसंबर में उन्होंने एक पत्र लिखा इस संकेत के साथ कि हर एक को चाहिए कि श्री एसी भक्ति वेदांत द्वारा हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में लिखित विभिन्न पुस्तकों के सफल प्रकाशन में हाथ बटाए। मैं उनके इस श्रेष्ठ प्रयत्न की पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ। अभय इस पत्र को और ऐसे अन्य पत्रों को संभाव्य समर्थकों को दिखाते। दिल्ली में मंत्रियों, न्यायाधीशों, वकीलों, व्यवसायियों और धार्मिक कार्यपालकों से मिलना कठिन नहीं था। कोई न कोई अभय की बात गंभीरतापूर्वक सुनने को हमेशा मिल ही जाता और कभी कभी सहायता देने को भी तैयार हो जाता। इस प्रकार अभय गौड़ीय संघ द्वारा प्राप्त 2 धोतियों और कुर्तों से काम चलाते हुए व्याख्यान देने और लोगों को मनवाने की अपनी योग्यता के बल पर, लेकिन बिना किसी सहायता और स्थायी निवास के निर्भीक भाव से अपने प्रचार कार्य में लगे रहे। लेखन और उसके प्रकाशन में अभय के प्रयास का केवल आधा भाग लगता था। शेष आधे को वे लीग ऑफ डिवोटीज के समान एक विश्व आंदोलन की स्थापना में लगा रहे थे। नारायण दास के माध्यम से उन्होंने जानना चाहा कि क्या कोई ऐसा तरीका निकल सकता है कि बिड़ला मंदिर के तत्वाधान में कार्य कर सके, जो दिल्ली के सबसे बड़े और धनी मंदिरों में से एक था। अभय ने प्रस्ताव किया कि वे अंग्रेजी के माध्यम से प्रचार के कार्यभारी बना दिए जाए, भारत और विदेश दोनों के लिए। चूंकि नारायण दास
अपने को सनातन धर्म का अनुयायी मानते थे, इसलिए अभय ने उन्हें पत्र लिखकर समझाया कि भगवद गीता के उपदेशों में सनातन धर्म का वास्तविक रूप मिलता है। अभय के पास इस संबंध से बहुत से विचार थे कि जीव मात्र का शाश्वत धर्म होने के नाते सनातन धर्म का प्रचार और व्यवहार कैसे हो सकता है। केवल उन्हें नारायण दास की सहायता की आवश्यकता थी। मैं 40 शिक्षित युवकों को इस दिव्य विज्ञान से प्रशिक्षित करना चाहता हूँ और प्रचार कार्य के लिए उन्हें विदेशों में भेजने को तैयार करना चाहता हूँ। मैं तुरंत एक अंग्रेजी पत्र आरंभ करना चाहता हूँ या अपने पत्र बैक टू गॉडहेड का पुनः प्रकाशन इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया की शैली पर करना चाहता हूँ। मैं एक संकीर्तन दल संगठित करना चाहता हूँ जिसमें केवल गायक और संगीतज्ञ भी नहीं वरन ऐसे लोग हो जो साधना या आत्मसिद्धि का अभ्यास करते हो। अभय ने वादा किया कि जो ही पृष्ठभूमि में तैयार हो जाती है वे अपने आदमी और सामान के साथ प्रचार के लिए विदेशों में जा सकेंगे, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भाया या वे बड़ी कठिनाई में थे। कृपा करके उपयुक्त की व्यवस्था शीघ्र करा दें और रहने के लिए मुझे उचित स्थान दे दें। मैं इस अस्थायी आवास से अगले सोमवार तक जरूर चले जाना चाहता हूँ। बिड़ला मंदिर के निर्देशकों ने अभय का यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन अभय ने उनका ध्यान अपने कार्यक्रम में लगाए रखने के विचार से एक दूसरा उपाय सोचा। वे लीग ऑफ डिवोटीज के अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए बिड़ला मंदिर में एक सभा करेंगे। वे दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष श्री R.N. अग्रवाल के पास गए, जो यह जानकर कि सभा में बहुत से सम्मानित नागरिक उपस्थित होंगे उनकी अध्यक्षता करने को तैयार हो गए। अभय ने 22 दिसंबर की तिथि निश्चित कर दी और 500 घोषणा पत्र और 200 आमंत्रण पत्र छपा दिए। अपने घोषणा पत्र में निष्पक्ष स्वर में उन्होंने कहा, ईश्वर की अनुकंपा से दिल्ली विश्व संस्कृति सम्मेलन का केंद्र बनता जा रहा है। रूस और भारत दोनों देशों के नेताओं ने हाल में ही सभी राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक संपर्क की आवश्यकता की और ध्यान आकृष्ट किया था। अभय ने कहा, किंतु सर्वोच्च संस्कृति विज्ञान सम्मत आध्यात्मिक ज्ञान है, इसलिए सर्वोच्च सांस्कृतिक साधन भारत में मिलते हैं। अभय ने बल देकर कहा, इन सांस्कृतिक साधनों को इक्के दुक्के अव्यवस्थित साधु सन्यासियों के हवाले नहीं छोड़ देना चाहिए, वरन उनका भार समाज के प्रमुख व्यक्तियों को सुसंगठित ढंग से अपने ऊपर लेना चाहिए। 12 दिसंबर के हिंदुस्तान टाइम्स के आज के कार्यक्रम में रोटरी क्लब और टैगोर सोसाइटी, द इंडियन काउंसिलर ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, भारत स्काउट्स और द इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस की बैठकों के साथ लीग ऑफ डिवोटीज की सभा की भी घोषणा प्रकाशित हुई। लीग की बैठक प्रोफेसर H. चांद द्वारा संचालित कीर्तन से आरंभ हुई और तब लीग ऑफ डिवोटीज के संस्थापक और सचिव AC भक्ति वेदांत ने अपने आंदोलन के उद्देश्यों को प्रकाशन डाला। उसके बाद नारायण दास का भाषण हुआ और तत्पश्चात उन्होंने संस्थापक सचिव की ओर से कई प्रस्तावना पढ़े, इस बात को प्रमाणित करते हुए कि वहां उपस्थित लोगों का समर्थन लीग ऑफ डिवोटीज को प्राप्त है और वे संस्तुति करते है कि भारत सरकार की गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित विश्व शांति का प्रचार करने के लिए इस संस्था को समर्थन दे। प्रस्ताव को पारित करने के बाद कीर्तन और प्रसाद वितरण के साथ सभा समाप्त हुई। अभय को विश्वास था कि यदि उनके शुभेच्छु और मानवतावादी साथियों का उन्हें बृहद पैमाने पर समर्थन मिला तो वे भगवान कृष्ण की भक्ति के सिद्धांतों पर आधारित विश्व शांति आंदोलन की सृष्टि कर सकेंगे, किंतु उनका कार्य तो लोगों को जिस किसी को भी हो सके कृष्ण भावनामृत प्रस्तुत करना था। परिणाम तो कृष्ण के हाथ में था। अभय को मालूम था कि बिड़ला मंदिर की सभा में भाग लेने वालों में से अधिकतर के उस बैठक के बाद अच्छे इरादे नहीं बने रहेंगे, लेकिन वे हतोत्साही नहीं थे। अपने सारे अथक प्रचार कार्य में वे दार्शनिक प्रसन्नता बनाए रखते थे। एक अर्थ में वे पूर्णतः संतुष्ट थे। अपने आध्यात्मिक गुरु की ओर से कार्य करने में उन्हें प्रसन्नता थी। यद्यपि उनके पत्ते इतनी तेजी से बदल रहे थे कि उन्हें अपनी डाक मिलने में कठिनाई होती थी, तो भी उन्हें गृह अध्ययन पाठ्यक्रम का एक विज्ञापन समाचार पत्र के लिए लिखा था। हरे कृष्णा।
आज का पार्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। कल के पार्ट में फिर से हम चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।